रना वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन स्वे और हम हैं राम की नगरी अयोध्या में। श्री राम। तो महादेव के दर्शन तो हमारे हो गए हैं, अब बारी है राम जी के दर्शन की। तो बनारस से अयोध्या पहुंचने में हमें लगे 6 घंटे, वैसे 5 घंटे का सफर है, लेकिन हम हॉल्ट लेते हुए आए। अब यहाँ से हमारा सफर शुरू होने वाला है अयोध्या का। अब आप अयोध्या में हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। हम करेंगे रामलला के दर्शन, जाएंगे हनुमान गढ़ी, कनक भवन, साथ ही देखेंगे सरयू घाट पर सरयू माता की आरती। तो चलिए सफर शुरू करते हैं अयोध्या का। तो रामलला के दर्शन हमारे हो चुके हैं और दर्शन हमारे काफी अच्छे थे। बनारस में दर्शन हमारे काफी करीब से थे और यहाँ भी दर्शन हमारे काफी अच्छे थे। काफी करीब से हमने रामलला की मूर्ति को देखा और रामलला के बाद रामलला के दर्शन में तो हमारे पास जो पासेस थे उसमें हमारे पास दोनों ही दर्शन की वैलिडिटी थी या दोनों ही दर्शन की परमिशन थी। तो पहले हमने रामलला के दर्शन करे और उसके बाद हमने रामलला के दर्शन करे और दोनों ही दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ही सुकून वहाँ मिला। और बाकी तो फिलहाल मंदिर में सिर्फ 2 ही चीजें देखने के लिए, कि रामलला और दूसरे राम दरबार। और बाकी अगर आप अभी आने की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं तो भीड़ तो मुझे लगता है पूरे साल भर ही यहाँ पर रहती है, लेकिन क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो अगर बच्चों के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो पहले से प्रिपेयर होकर आए, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है। हमारे साथ 2 बच्चे हैं, दोनों की तबीयत हल्की फुल्की खराब हो चुकी है, तो प्रिपेयर होके आए। ORS अपने साथ रखिए, फिर जो उनकी मेडिसिन है ना वो रखें, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और भीड़ भी मंदिर में बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ना खाने पीने के लिए भी, इससे पहले बनारस में भी और यहाँ भी, अगर आप खाने पीने के कुछ भी ढूंढेंगे ना तो किसी अच्छी जगह पे जाना। वहाँ के ना लोकल्स रेस्टोरेंट जो है ना वो इतने अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा हाइजेनिक नहीं है, इनफैक्ट खाना भी उनका बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर आप इन दोनों ही जगहों पे कहीं भी खाने की कुछ देखे तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट ही देखे। थोड़ा सा पॉकेट आपको लूज करना पड़ेगा, लेकिन आप अच्छी जगह पे अच्छा खाना खा सकते। वो अयोध्या में भी हमने राम दर्शन करने के बाद एक उडुपी एक्सप्रेस करके, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, वही एक ऑप्शन था। अच्छा है, वो बना अच्छा है, हाइजीनिक है। थोड़ी सी रश वहां पर ज्यादा है तो खाना आने में टाइम लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप बैठ के ना आप खा सकते हैं अच्छे से, शांति से आप खा सकते हैं और खाना अच्छा था, टेस्ट खाना अच्छा था। हमने जो दिखाया हमें अच्छा था। बाकी हम लोग अगर स्टे की बात करूं तो स्टे के लिए मैं यही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ना हम चाहते थे कि मंदिर के जितना पास हमें ऑप्शन मिले उतना मिले। जो हमने पहले ऑप्शन पिक किया था वो एक धर्मशाला थी, साफ सुथरी थी धर्मशाला, लेकिन बंधन ना बहुत ज्यादा है तो वो हर जगह उसके ना ग्रिल्स लगे हुए थे, पूरी जगह से वो पैक थी। तो हमें लगा कि बच्चों के लिए ना वो उतना सेफ नहीं है। वैसे ही वो लोग धूप में घूम रहे, परेशान भी हो रहे हैं, और फिर आप होटल में आके भी जब से वो बंद हो जाएंगे दिन में तो वो और इरिटेट होंगे। तो हम लोगों ने फिर चेंज करवाया और दूसरे दिन फिर हम दूसरे ऑप्शन में हम आए, तो ये काफी बेटर है उस मामले में। और यहाँ पे आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन दैट वी हैव गॉट। आई थिंक इसका 2100 पर रूम है और हमने 5 रूम लिए हैं, और जिसमें से 2 रूम हमारे, 2 या 3 रूम हमारे शेयरिंग में भी होने वाले हैं, तो उसके थोड़े से शायद एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। और बाकी इसके बाद प्लानिंग यही है कि शाम के वक्त हम लोग जाएंगे सरयू घाट। कनक भवन जाने का हमारा प्लान था, लेकिन कनक भवन जो है वो 12 बजे बंद हो जाता है, अब शाम को वो खुलेगा। तो वहां हम कल जाएंगे, आज हम जाएंगे सरयू घाट और कल हनुमानगढ़ी और कनक भवन। तो रेस्ट हमारा हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सरयू घाट, वहां की आरती देखने। और हम लोग जहाँ पर स्टे कर रहे हैं वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है सरयू घाट, तो बस अब 25 मिनट।
सरयू घाट से हम लोग वापस आ गए हैं। आरती हम लोग ने देख ली है। आरती का जो टाइमिंग है ना यहाँ पर, वो समर और विंटर्स दोनों में अलग अलग है। अगर आप सर्दियों में आते हैं तो आरती यहाँ पर 6 बजे शुरू होती है, और अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो आरती की जो टाइमिंग है वो है शाम के 7 बजे। तो हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं रामघाट पर, वहां से ज्यादा दूर नहीं है। बाय रिक्शा जो है वो हमें आराम से हमारे होटल के बाहर से ही मिल गया था, और 10 से 15 मिनट हमें वहां पहुंचने में लगे। और यहाँ ना आरती देखने का जो तरीका है वो ऋषिकेश मतलब बनारस से काफी अलग है। बनारस में जनरली हम लोग आगे बैठकर भी आरती देखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको पीछे स्टेयर्स पे बैठकर ही आरती देखनी होगी। और सरयू माता की मूर्ति है जिसकी पूजा यहाँ पर की जाती है। तो आरती का अनुभव हमारा यहाँ भी काफी अच्छा था। यहाँ की आरती हालांकि बनारस की आरती और ऋषिकेश गंगा आरती से काफी अलग है, मतलब काफी ज्यादा अलग है। दोनों आरती को कंपेयर मैं नहीं करूंगी। सबका एक अपनी अलग फीलिंग है, तो वो आपको खुद फील करनी पड़ेगी यहाँ आकर। और इसके अलावा सरयू घाट पर लाइटिंग शो भी होता है, हम वो नहीं देख पाए क्योंकि लेट हो गए थे। हमें वापस हमारे होटल आ जाना था, क्योंकि हम जिस पर्पस से इस पूरे स्पिरिचुअल ट्रिप पर निकले हैं वो आज दिन है। एक्चुअली हमारी बेटी का बर्थडे है, तो वो भी सेलिब्रेट आज करना था, तो इसलिए हम लोग वापस आ गए। बट कल अगर मौका मिलेगा तो कल जरूर एक बार फिर से सरयू घाट पर जाएंगे, क्योंकि समय वहां पर हम बहुत ज्यादा व्यतीत नहीं कर पाए। मुझे पता नहीं क्यों रात को मैं जरूर वहां पर गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि घाट ना काफी खूबसूरत है। वहां पर कुछ देर बैठेंगे ना तो बहुत सुकून मिलेगा। तो कल अगर मौका मिलता है तो मैं वहां वापस जरूर जाऊंगी। बाकी अभी तो बर्थडे सेलिब्रेशन। आज हमारा अयोध्या में डे 2, और आज हम सबसे पहले गए हनुमानगढ़ी, क्योंकि बिना हनुमान जी के दर्शन के ना आपके अयोध्या की यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती। तो बेसिकली हनुमानगढ़ी को लेकर कहा जाता है कि जब लंका से भगवान राम वापस आकर युद्ध जीतकर, तो हनुमान जी ना उसके बाद वहीं पर ही रहे थे। तो एक तरह से ना उन्हें द्वारपाल माना जाता है। तो मान्यता तो ये है कि आपको दर्शन पहले हनुमान जी के करने चाहिए, उसके बाद आपको रामलला के दर्शन करने चाहिए। लेकिन जिसकी जैसी आस्था और जैसा जिसके पास समय है, आप दर्शन कर सकते हैं। रामलला के जब दर्शन करने आते हैं वहां फिर भी काफी पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मल रिक्शा है वो कुछ दूरी उसके लिए तय हो रखी है, वहीं तक जाएंगे। उसके बाद आपको जो अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो ई रिक्शा जो चल रही होती है वो आपको वहां तक पहुंचाते हैं। उसके बाद भी आपको काफी पैदल चलना है। लेकिन हनुमानगढ़ी में ना ई रिक्शा जहाँ आपको छोड़ता है उससे ज्यादा दूर नहीं है। मतलब हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हार्डली हमें 10 मिनट लगे वहां पहुंचने में। 10 मिनट लगे हमें ई रिक्शा के थ्रू उस जगह पर पहुंचने में, जहाँ से शायद 200 मीटर भी नहीं था पैदल चल के हम हनुमान मंदिर के बाहर थे। लेकिन यहाँ हमने एक चीज नोटिस की, नो डाउट हमारे दर्शन अच्छे हुए, भीड़ दोनों तरफ थी। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें ना, वो रामलला में ज्यादा अच्छे हैं। मतलब भीड़ है बट फिर भी ना दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। लाइन्स तो वहां पर फिर भी मैनेज हो रही है। बट हाँ, यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ हमें कहीं लाइन, मतलब एक बार मंदिर के अंदर जब घुसते हो ना, उसके बाद कहीं लाइन नहीं है, वो सिर्फ धक्का मुक्की हो रही थी। उसमें होपफुली हम लोगों ने फिर भी हनुमान जी के दर्शन काफी करीब से कर लिए, हमें नजर भी आए। बट मुझे नहीं लगता हर किसी को नजर आ रहे होंगे। पर इसमें ना मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा कि नॉट ओनली मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का काम है ये सारी चीजें मैनेज करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग तरीके से उन चीजों को फॉलो करें। जैसे मैंने कहा कि अगर हम रूल्स फॉलो करें, प्रॉपर क्यू में आए, तो शायद सबको बहुत अच्छे से दर्शन मिले। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जल्दीबाजी होती है, हमें आगे जाना है, हमें अच्छे से देखना है, चक्कर में हम बस भीड़ बना लेते हैं, धक्का मुक्की करने लगते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, कोई गिर सकता है, किसी का सामान खो सकता है। और दर्शन, जैसे कि उन्होंने बोला कि पता नहीं सब लोगों को ढंग से दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते,
तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि ये पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वो उसे अपनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और उस हिसाब से दर्शन को, खुद भी दर्शन को एंजॉय करें और बाकियों को भी दर्शन एंजॉय करें। खैर पब्लिक के तो है ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यहाँ पर मैं क्या समझ कोई क्यूटेल कुछ बना भी नहीं हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैनेजमेंट तो है ही जो कि उनको करना है, बट साथ साथ लोगों को उससे ध्यान रखना है। तो हनुमानगढ़ी में तो हमारे दर्शन अच्छे हुए। उसके बाद हम लोग गए कनक भवन। तो कनक भवन को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जो मैंने सुना है कहा जाता है कि माता कैकेयी ने भगवान राम की शादी के बाद ये जो महल है ये माता सीता को गिफ्ट में दिया था, और अब एक तरह से उन्हें कहते हैं ये उनका प्राइवेट स्पेस था, और टाइम टू टाइम इसका रेनोवेशन होता आया है। मतलब आप जो महल देख रहे हैं ऐसा महल उस समय नहीं रहा होगा, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि भगवान कृष्ण ने भी इस महल को रेनोवेट करवाया था। और आज जो है मैं उनका नाम भूल गई हूँ जिन्होंने आखिरी बार से रेनोवेट कराया, जो उसमें गोल्ड का काम, सोने का काम जो हो रहा है वो काफी सुंदर। हाँ, बाकी मतलब लोगों को कंफ्यूजन ये कि महल तो हो सकता है यहाँ पर कुछ हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है। माता तो यहाँ पर माता सीता का प्रॉपर मंदिर है, प्रॉपर आरती यहाँ पर होती है। आरती की टाइमिंग अलग अलग है, समर में अलग, विंटर में अलग। बस उसका दर्शन के बाद क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो लंच का वक्त हो ही चुका था, तो खाने के लिए इस बार हम लोगों ने ज्यादा कोशिश नहीं की हमें ढूंढने की, लेकिन हम लोग पिछले काफी दिनों से यही करते हैं, कुछ अच्छा ढूंढो, इतना चलना पड़ता है, तो आज हमने नहीं की। और हमें मिल भी गया, मतलब हनुमानगढ़ी के बिल्कुल बगल में है प्रसादम 2.0 करके रेस्टोरेंट, हम सीधा वहां पर गए। अच्छा है, आई मीन क्लीन था, हाँ खाना सर्विस भी फास्ट थी, स्टाफ वहाँ का अच्छा था। अभी तक बाबा अगर वो पूछ रहे थे हमसे, फीडबैक भी इनफैक्ट उन्होंने लिया, मैंने अब तो पहली बार नोटिस किया कि यहाँ पर किसी ने फीडबैक आप दिया खाने का। बस और आ गया मामा बलून लेके आ गया। हाँ ले ले। बस अब हम लोग आ गए हैं वापस अपने रूम में, और अब ऑलमोस्ट हमने जो हमारी आइटिनरी में था वो सब हमने कवर कर लिया है। अब शाम को हम लोग दोबारा से सरयू घाट जाएंगे, क्योंकि कल हम लाइव शो नहीं देख पाए थे, तो आज कोशिश यही है कि आज हम लाइव शो देखेंगे, क्योंकि हमारा जो दल्ला है उसे लाइटिंग शो काफी पसंद है। तो बस अब आपको मुलाकात होगी सरयू घाट। अब बारी है लाइट एंड शो देखने की। तो हमें यहाँ पता चला कि सूर्य कुंड एक जगह है जहाँ पर लाइटिंग शो होता है, तो हम अब वहीं जा रहे हैं। आज है हमारे इस पूरे ट्रिप का डे 6 और आज हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। इससे पहले कल अयोध्या में हम गए थे सूर्य कुंड, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था। तो सूर्य कुंड बेसिकली वो जगह है, कहते हैं जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ था तो बहुत सारे देवी देवता आए थे, सूर्य भगवान भी आए थे, और सूर्य भगवान का जो रथ था सबसे पहले जहां उतरा था वहीं ये सूर्य कुंड बना है। और कहते हैं कि राज्याभिषेक से पहले राम जी परेशान चल रहे थे, तो उन्हें ज्ञान सूर्य भगवान ने दिया था, समझाया था, और ये पूरी स्टोरी ना वहां पर लाइटिंग के जरिए बताई जाती है। साथ ही साथ ना ये एक तरह से पिकनिक स्पॉट है, बच्चों को ना वहां बहुत मजा आएगा। मतलब हमने राम मंदिर के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी हम लोग गए, इतनी धूप है, बच्चे परेशान हो रहे थे। उसके बाद अगर बच्चों को कोई रिफ्रेशिंग सा ब्रेक चाहिए तो उसके लिए आई थिंक आप वहां जा सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज है उनके लिए, तो उन्हें वहां पर बहुत मजा आएगा। और इसके अलावा अब बात करते हैं कि अयोध्या में और क्या कुछ है। तो हमें लगा था कि हम ना सिर्फ राम मंदिर जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी, इतना ही हमें अयोध्या की कहानी पता थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि अयोध्या में बहुत कुछ है।
सरयू घाट तो हम लोग गए थे, सूर्य कुंज भी हो आए। इसके अलावा यहाँ पर है गुप्तार घाट। कहते हैं कि बेसिकली जो गुप्तार घाट है ये वो जगह है जहां से प्रभु श्री राम बैकुंठ को गए थे, लेकिन वो पड़ जाता है मेन सिटी में। हम थोड़ा आउटर में स्टे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, बट अगर आप अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर 2 दिन लेकर आना। हम भी 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है, बच्चे हमारे साथ हैं, तो इस वजह से हम लोग दिन के वक्त ज्यादा घूम नहीं पाए और गुप्तार घाट नहीं जा पाए हम लोग। इसके अलावा नंदी ग्राम है यहाँ पर, जहां पर जो भगवान भरत थे, तो बेसिकली प्रभु श्री राम ने 14 साल वनवास में काटा था, तो वहीं भरत भी 14 साल अयोध्या के इस राजपाट को छोड़कर नंदी ग्राम में रहे थे, तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो अयोध्या है तो सिर्फ रामलला के दर्शन या फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने को लेकर ना आए, बहुत कुछ अयोध्या में घूमने के लिए, तो प्रॉपर 2 दिन अपने साथ लेकर आए। तो ये था हमारा अयोध्या का ट्रिप। एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करूंगी, मे भी ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल हो। तो बेसिकली हम लोग जहां स्टे कर रहे हैं रामचरित ट्रस्ट, जिसके बारे में मैंने बताया था, इन्हीं का एक है तुलसी भवन। वो थोड़ा और प्रीमियम है, पास ही है, बिल्कुल हार्डली 5 मिनट की वॉकिंग है, आप वहां स्टे कर सकते हैं। 4000 पर डे वहां पर रूम का है, तो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन वो काफी सुंदर बना है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो ये था कि वैसे हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं इनका भी अपना रेस्टोरेंट है, लेकिन अगर आपको थोड़े और अच्छे ऑप्शंस चाहिए तो आप तुलसी भवन जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए वहां पर गए और इस समय ना वहां पर बुफे चल रहा था, और हमने, क्योंकि हम लोग वहां स्टे नहीं कर रहे, तो हम लोगों से पूछा, तो बुफे जो था वो आउटर हम लोगों के लिए भी अलाउड था और 250 पर पर्सन था, और बहुत अच्छी डील थी। मतलब इतने सारे वहां पर ऑप्शंस थे, पोहा था, उपमा था, सैंडविचेस थे, नॉर्मल टोस्ट थे, फ्रूट्स थे, और भी बहुत ऑप्शंस थे। तो 250 में ना इससे बेटर डील मुझे नहीं लगता कि हमें मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ आते हैं अयोध्या और अगर आप यहाँ स्टे करते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं स्टे रामघाट में, ये सरयू घाट से पास है, रामलला मंदिर से भी पास है, लेकिन अगर थोड़ी और प्रीमियम लोकेशन चाहिए तो तुलसी भवन में आप स्टे कर सकते हैं, नहीं तो खाने के लिए तुलसी भवन अच्छा ऑप्शन है। तो बस इसी के साथ जो है अयोध्या और बनारस का हमारा जो सफर है वो खत्म हो चुका है। आज हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। तो इसी के साथ आपसे एक बार फिर से कहूंगी कि अगर आपने अभी तक ट्रैवल सूत्रा सुमन स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारे ये दोनों ब्लॉग बनारस के और अयोध्या के यूजफुल लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। बाकी जो बनारस के ब्लॉग का लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई कार्ड में भी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब आपसे मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी लोकेशन पे।